चलते हैं और इस चित्त को निरोध करने में जब लगते हैं, जब इससे हम हताश होने लगते हैं। सब लोग अपना अध्ययन करके देखो, जब भजन करके बैठे तो कितने संकल्प आते हैं। कभी कभी तो लगता है कि हमसे भजन नहीं होगा, हम बैठे भजन करने जरूर थे, लेकिन पता नहीं क्या क्या सोचने लगे और हिम्मत हारने लगता है। तो हिम्मत हारने लगता है तो वो कहते हैं, जनक योग में लगा हुआ साधक सोचता है कि ये हमसे नहीं होगा, हमसे चाहे और कुछ भी करा लो, लेकिन भजन करने पर नाम पर सबकी हालत खराब हो जाती है। एक बार महात्मा कबीर ने कहा था, सत्संग सुनाते थे दो लोग आए तो डेली सत्संग सुनते थे। जब सत्संग सुनते थे तो दो लोग वहाँ आए, उनसे कोई काम नहीं हो रहा था। महात्मा ने कहा कि ठीक है, हम आपको काम देते हैं। उस समय 2 रुपया बहुत होता था, 2 रुपया हम रोज देंगे। काम क्या है कि आपको बैठ के माला रखना है, राम राम रखना है। और शर्त क्या है कि दोनों अलग अलग रहेंगे, एक उस पेड़ के नीचे रहेगा, एक दूसरे पेड़ के नीचे रहेगा, दोनों में दूरी काफी थी। जब दोनों को हम बड़ा अच्छा लगा कि कुछ करना भी नहीं, तो माला ही घुमाना है, राम राम करना है। लेकिन जब उससे माला दिया तो 10 मिनट के बाद उनकी तो हालत खराब होने लगी। 1 घंटा किसी तरह से उन्होंने 2 घंटा बिताया निबर के छोड़ कर, और दोनों महात्मा जी के पास आ गए कि महाराज हमसे फावड़ा चलवा लीजिए और कोई काम करा लीजिए, लेकिन ये माला हमसे नहीं। तो चित्त को जब निरोध की तरफ चलते हैं, भगवान के भजन में लगाते हैं, तो बड़ा कठिन है, ये सरल नहीं है। योग में लगना, मन को संयमित करना बड़ी कठिनाई का काम है। कौन करता है? हताश हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण कहते हैं कि रघुवंशी में यहाँ पर रघुवंशी का मतलब होता है वो सूर्य मतलब प्रकाश होता है। प्रकाश का और अध्यात्म जब लेते हैं, आत्मा की जागृति का नाम प्रकाश। यानी भगवान जो कुछ हमें बता रहे हैं, हमें जो अनुकूल पठन या दृश्य अनुभव जो कुछ दे रहे हैं, वो भगवान का प्रकाश है। और जब साधक ये सोचता है कि अरे हमारे अंदर भगवान की जागृति है, एक धनुष क्या, हम तो पूरे ब्रह्मांड को, अर्थात एक संकल्प क्या, हम संपूर्ण संकल्पों को निरोध करने में सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास भगवान की जागृति है। और जहां उसकी सोचते हैं
भव चापा मैं देवतात जनक परिता। राम ने क्या किया? सुन गुरु वचन चरण श्रीनावा हर्ष विषाद में कष्ट हुआ। ये नहीं कहा कि आपको सीता मिलेगी, नहीं, जनक जी का परिताप को स्वाद खत्म कर। विश्वामित्र जी ने जब भगवान राम को धनुष तोड़ने की बात कही है तो ये नहीं कहिए कि सीता मिलेगी, नहीं, आप जनक का परिताप खत्म कर। तो विश्वास और साधक हो जाता है कि हमारे साथ विश्वास ही विश्वामित्र है। जब भी हम साधक विश्वास के साथ लगता है भगवान की आकृति है, एक संकल्प के 1000 हो जाएंगे, हम कोई बात कर जाएंगे जहां इस विश्वास के साथ लगता है भगवान का निर्देश। जब उस निर्देश का पालन कैसे किया? गुरु प्रणाम मनाई मंत्रिना अति लाघव भाई। गुरु जब खाने जा रहे हैं एकाग्रता की वहां बराबर बात है। तो माता सीता ने देखा है धनुष जा रहे हैं, उन्होंने भी वहां कहा है, सबसे विनती किया निधि तरह न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई, राखै गुरु जो कोप विधाता, राखै गुरु जो कोप विधाता, राखै गुरु जो विधाता, गुरु रोठत नहीं को जगत्राता। ओम जय गुरुदेव सोई पावन सोई सुभग शरीरा, पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजहि रघुबीरा, जो तन निराकार है महिमाया पार है, गुरु निराकार है महिमाया पार है, जो शरण में आ गया उसका बेड़ा पार है, जो शरण में आ गया उसका बेड़ा पार है। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम असरण शरण शरण प्रभु ले, ओम शरण 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 प्रभु ले, बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान। गुरुर्वाक्यं राय, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। बोली श्री गुरुदेव भगवान की जय। आओ न गुरुदेव, आओ न गुरुदेव, आपके दर्शन बिना कुछ भी न अब भाता हमें, आपके दर्शन बिना कुछ भी न भाता अब हमें। याद कर कर आपकी मन बहुत तड़पाता हमें, कष्ट इतना
बिना नास हो, दूर हमसे ना रहो, आओ ना गुरुदेव। सब अधीर है हो रहे, सारे साधक रो रहे, आओ ना गुरुदेव। हे प्रभु जो बन पड़ा वह सभी तो हमने किया, पर सफलता ना मिली है, जल रहा सबका दिया। आप ही कुछ कीजिए, शीघ्र दर्शन दीजिए, आओ ना गुरुदेव। आप अभी तक का हर प्रयास विफल ही होता जा रहा, क्या करे अब हम सभी कुछ भी, आओ ना गुरुदेव। सुना आश्रम आप बिन है, सभी व्याकुल हो रहे, आपके सानिध्य बिन सब धैर्य अपना खो रहे, कर कृपा अब आओ ना, विपत्ति दूर भगाओ ना, आओ ना गुरुदेव। प्रार्थना कर जोड़ के, लीला अपनी छोड़ के, आओ ना गुरुदेव। सब अधीर है हो रहे, सारे साधक रो रहे। विमलमचलम् एकं नित्यं, विमलमचलं सदेव भवतु शिवोतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं, भावातीतं त्रिगुणरहितं, सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बन्धः गुरुपदकञ्ज हरि, महामोहतमपुञ्ज, जासु वचन रविकर निकर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग संत समागम में आए हैं। संतों का हमेशा सिद्धांत रहा है कि अधिकारियों पार्वती को जब उपदेश दिया तब भी कहा कि सावधान सुनु सुमुखी सयानी। भगवान राम ने जब कागभूषुंडी को बताया सुचि सुशील सेवा का सुमते, ये प्रिय कहीं न लागी, श्रुति पुराण कहानी दिया सब, क्या सावधान सुनो काग, कि सावधान होके सुनो। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से कि पंडित बाबा जो कुछ भी कहना चाह रहा है आप मानिए चाहे मत मानिए। एक बार भगवान राम ने सभा बुलाई तो उन्होंने कहा कि जवानी तिका चुभा कहूं भाई, तो बार जाऊं तुम भाया बिसराई, कि मैं राजा हूं प्रभुता वाला हूं ये समझ के तुम लोग चुप मत रहना, अगर कुछ अनीत कहूं तो रोक देना। और उसके बाद क्या कहे,
नहु प्रताप नाही कछु प्रभुताई। कहा हूँ सुनो, जो मैं कह रहा हूँ सुनो। जहाँ रहा जो सूकर खेत, समुझी परी नहीं ताई छन, तब मैं रहू अचेत। यद्यपि कहिया गुरु बारही बार, समुझी परी कछु मति अनुसारा। उस समय मैं सुना, लेकिन अचेत था, मैं समझ नहीं पाया। बार बार गुरु ने कहा तो थोड़ी समझ में आई। अगर खराब है, होनी खराब है, तब तो उसका पानी पीना भी बहुत खतरनाक है। तो ऋषि महर्षियों ने बताया कि होनी मेटि से कही वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया कि गुरु ही शंकर है, जो शंकाओं से उपराम हो चुका है। वही महसूस करा दिया। जैसे गुरु महाराज जो है, तो प्रारंभिक अवस्था में जो है वो भ्रमण करते थे लोग, जो है उनके साथी लोग थे, पहलवान लोग जो है अखाड़ा बना के पास में थे। वो कहते थे महाराज 4 बजे जगा दीजिएगा और आप भी जो है करिए, प्रभात फेरी किया जाए। तो प्रभात फेरी में 15 लोगों से शुरू किए, 4 महीने में 75 लोग साथ में हो गए। एक दिन गुरु महाराज भूल गए जगाना, तो वो लोग लेट उठे जब, तो कहे महाराज आप आज जगाए नहीं। तो चूक हो गई, बोले नहीं। लेकिन गांव से जो भी जिस मोहल्ले से आता, कहता महाराज आप आज किधर से निकल गए? हम लोग तो तैयार थे, दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे, बहुत ही सुंदर धुन सुनाई दे रही थी, सीताराम सीताराम, लेकिन और रास्ता भी वही है, लेकिन आप किधर से निकल गए? आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, मंडली दिखाई नहीं दी, हम लोग इंतजार करते करते। तब परमात्मा ही जिसको जनाया बताया वहीं जाना, बिना उसके जनाए कोई जानने वाला है नहीं। और उसको जान के वहीं हो जाता है, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो जो जाना सो कहा नहीं, और जो जाना सो कहा नहीं, कहा सो जाना ना। कोप विधाता गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के बचन प्रतीतन जेहि, सपन हूँ सुगम सुख सिद्ध तेहि। सुरुचि सुबास शरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारू। श्री गुरु पद नख मनिगन ज्योति। जिसकी भी मैंने आज तक सेवा की है, यदि मैंने सबकी सेवा की है, तो भगवान सकल उर्वासी कर्म यदि सबकी उर में जो वास करने वाला है, सबकी एक निष्ठ होके की है, तो भगवान की वासी गणेश जी की गई है, शंकर जी की गई है, पार्वती की, सबकी वहां वंदना की है, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। जैसे एक रघुवीर की शरण आई है, भगवान की बात कर रहे और गुरु भी प्रणाम मने मन कीना, अति लाभा के भाई कीना। लेख चढ़ावत खेचत काढ़े, नखान काऊ लेख सब खाड़े, किसी ने नहीं देखा। तो ये साधक के हृदय की है।
की चंचलता को जब भी वो तोड़ने में सफल होगा, गुरु महाराज के चरणों में लगकर भगवान के इशारे से मन बस मोहि कभई जब प्रभु प्रेरक वर्जे, उस भगवान को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे मन की लगाम भगवान के हाथ में हो जाए। भगवान को जानने के लिए हमें भगवान की जरूरत है। उन्हीं के इशारे पर हम चलकर होकर ताकि हम जान सकते हैं। चित्त को निरोध उन्हीं के इशारे पर कर सकते हैं। बाकी वैसे और भगवान की जागृति कहाँ से होती है? गुरु महाराज से। श्री गुरुपाद जो कि सुमृत दिव्य दृष्टि है होती है, जहाँ से जानकी जी का उत्पन्न हुई जनक जो अर्थात महापुरुष, जब भी हमारे चित्त को दिशा मिलेगी या भगवान की तरफ बढ़ने का हमें साधन मिलेगा, महात्माओं से मिलेगा। और जैसे उनके रास्ते पर चलेंगे तो हम धीरे धीरे चित्त के निरोध करने में सफल होंगे। चित्त की चंचलता जैसे ही टूटी तो सीता मिल गई, अर्थात हमारा चित्त शांति की तरफ बढ़ेगा। इसको राम का राम का मैंने बताया, रमन के योगिनी यशमी से राम है, इसमें योगी लोग रमन करते हैं, उसी को विज्ञान रूप राम का वे ज्ञान कर दे। यहाँ मनुष्य बौद्धिक विकास कार्य नहीं करता, भगवत में बुद्धि नहीं का काम करती। भगवान राम को यदि जब भी जाना है तो कहा है राम अतर्क बुद्धिमन वाणी मत हमारे सुने होगा। भगवान राम को जानने के लिए बुद्धि का तर्क वहाँ कार्य नहीं करेगा। बौद्धिक जो विकास है केवल संसार तक सीमित है। यदि हमें भगवान की जरूरत है तो उस भगवान को पाने के लिए हमें महापुरुष की शरण निधान करना है। और जब आगे गए तो उसी सीता को थोड़ी देर बाद वनवास हो गया। वनवास के बाद रावण ले गया। रावण को ले जाने के पहले भगवान राम ने, आप देखेंगे, उस सीता को अग्नि में बदल दिया, छाया बाहर ले लिया, असली अग्नि में ले लिया और कहा कि मैं नर लीला करने जा रहा हूँ। तुम पावकों करो निवासा तब तक जब तक करूँ निशाचर ना हो। और इस बात को कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि लक्ष्मण भी नहीं जानता। लक्ष्मण को यह मरम ने जाना जो कुछ कोई नहीं जानता। केवल भगवान राम जानते हैं, और या तो सीता माता। एक मृगा आया, मृगा की, क्योंकि भगवान राम और सीता को यदि ऐसे लेते हैं तो एक तरह से मिली बात है। और आप लक्ष्मण को देखिए, लक्ष्मण ऐसी कौन सी गलती कर रही है उनसे छुपाया? वो तो बेचारा पीछे पीछे गाने लगा है, शायद वो कहने में नहीं किसी से जाता, लेकिन उसे भी भगवान ने छुपाया है। रावण ले गया, समय में और बढ़ेगा। रावण जब ले गया है तो भगवान राम ने पूरा मेहनत करके रावण को मारा, माता सीता को वापस ले आया, फिर अग्नि से परिवर्तन। तो ये भी एक साधक की अवस्था है। धीरे धीरे जब चित्त और ऊपर जाता है तो भगवान राम कहाँ जाते हैं? वनवास काल में चित्रकूट। चित्त जब हमारा धीरे उद्भस्त होने लगता है, उद्भस्त होने का मतलब केवल इतना नहीं है कि जो हमारे संसार के विचार थे उनको छोड़कर अब केवल भगवान का भजन। हम आप लोग जो भजन करते हैं, नाम जपते हैं, तो ये भी क्योंकि मन का एक स्वभाव है कुछ ना कुछ चिंतन करना, किसी न किसी को लेकर ही चिंतन करता है। तो संसार का चिंतन छुड़ाने के लिए इसको ये भगवान का नाम जप का एक चिंतन मन को दिया जाता है ताकि इसको छोड़ के इस पर आ जाए। वास्तव में तो ये भी एक दिन हमें छोड़ना है, क्योंकि दैवीय और आसुरी संपर्क दो है। एक कांटा यदि हमें लगा है तो उस कांटे को निकालने के हमें दूसरे कांटे की जरूरत होती है, तो दोनों कांटे निकल जाते खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमें आसुरी संपर्क को खत्म करने के लिए दैवी संपर्क की जरूरत है। जो रावण की सेना है, जो निशाचर है, उनको मारने के लिए हमें मानवीय सेना इकट्ठी करनी पड़ी। जब राम राज्य हो गया उनको विदा कर दिया, सबको खत्म कर दिया। तो हमें संसार के विचारों से छुड़ाने के लिए हमें परमात्मा वाला विचार इकट्ठा करना होता है। उसी को हम दैवी संपत्ति कहते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसी को हम शक्ति कहते हैं, उसी को शांति कहते हैं, उसी को सीता कहते हैं। उसको कौन प्राप्त करेगा? भगवान राम। अर्थात जो अनुभवी साधक होगा उसी वही धीरे धीरे अपने चित्त को निरोध करने में सफल हो जाता है, क्योंकि भगवान को भगवान की प्रेरणा से जाना जा सकता है, वही सीता को पाएगा। और जब चित्त का निरोध हुआ, अब रावण को खत्म
करना है। तो यहाँ केवल एक दृष्टांत के माध्यम से महात्माओं ने चित्त की अवस्था को ही बताया है। यहाँ के साधन की बहुत अच्छी अवस्था है, वो अभी पूर्ण खत्म नहीं हुआ है। वो कैसे उधर गई? तो योगा अग्नि में पुरुषत्व है, अर्थात पूर्ण शांति हमें तभी मिलेगी जब पूरी तरह से हमारे संसार से आसक्ति खत्म हो जाए। उसी को हम रावण कह के समझते हैं। जब तक हमारा संसार में लगाव है तब तक रावण जिंदा है, तब तक मोह जिंदा है, हमारी आसक्ति है वहां पर। और जैसे जैसे आसक्ति खत्म होगी, अरे हटा तो केवल शक्ति बच जाएगी, परमात्मा की ताकत हमारे पास हो जाएगी। जब तक रावण है, रावण किसके माध्यम से आया था? एक मृग के माध्यम से, सोने का मृग था। क्या कभी सोने का मृग होता है? भगवान राम नहीं जानते थे कि सोने का कोई मृग नहीं होता है, लेकिन सोने का मृग आया, सीता ने उसकी मां को उसके पीछे चला गया। तो ये जो मृगा है, ये क्या है? कि हमारे मन का जो मैल है, अपनी मालिश है। मैल किसको कहते हैं? कि हमने अब तक संसार में रहकर जो कुछ कार्य किए हैं, जो हमारे संस्कार बने हैं, वही मन का मैल है, वही हमारे चित्त पर बार बार आता है, और उसी को हमें मारने की जरूरत है। संसार में रहकर हमने इंद्रियों के द्वारा जो कुछ मन बुद्धि से जो कुछ कार्य किए हैं, वो एक हमारा संस्कार बना है। मन के चिंतन से वो संस्कार बनता है। एक संस्कार एक जन्म का, यानी एक शरीर का कारण होता है, और उन्हीं संकल्पों को हम देखने पाते हैं। सोने का मृग, वहां देखो सोने का हल है, और यहाँ सोने का मृग है। ये कपट मृग है, मन का जो है कपट है। एक तरफ भगवान है, एक तरफ संसार। तो संसार में जो कुछ हमने स्वर्णिम मान रखा है, साधक भजन करता है, साधन पथ पर चलता है, जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती है, तो जैसे उसके मन में दैवी हुई दैवी संपत्ति इकट्ठी होती है, उसी स्तर से संसार के भोग भी उसके सामने आते हैं। जैसे जैसे वो भोग आएंगे, वैसे वैसे साधक की कसौटी यहाँ होती है। सोने का मृग का मतलब इतना है, कपट अर्थात भेड़ गर्भ संसार को हमारी संसार में आसक्ति होती है। जैसे ही आसक्ति हुई, हमने अभी सिमट के थोड़ा थोड़ा करके पुण्य इकट्ठा किया, दैवी संपत्ति इकट्ठा की, जितना हमारे पास इकट्ठा हुआ, हम संसार की तरफ गए, तो वहां से हमारा चित्त टूट गया। आप आज भजन करने बैठो, भजन करने सुचारू रूप से चल रहा है साधक, जैसे ही संसार का चिंतन आएगा तो भगवान वाला छूटेगा, उसको हम काटने में जैसे संभावना करते हैं, भगवान की तरफ जाएंगे। ये लड़ाई बराबर चलती है। किसी को राम और रावण का युद्ध है। इससे धीरे धीरे हमारे चित्त पर जो संस्कार हैं वो हमारे सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारे ही बनाए हुए हैं, हमें को उनसे लड़ना पड़ेगा। यहाँ आकर सीता का हरण हो जाता है, अर्थात हमारा चित्त संसार की वस्तुओं की तरफ चलायमान हो जाता है, और जो हमारा चित्त भजन में लगा था वो संसार की तरफ हो गया। यही है रावण का सीता को ले जाना, अर्थात हमारा चित्त संसार की वस्तुओं की तरफ चला गया। कहाँ गया? लंका में ले गया। और उस ब्रह्मांड से प्रवृत्ति लंका, शरीर स्वव्यवस्थित ब्रह्मांड है, इसमें माई प्रवृत्ति लंका है, पूरा पूरा अध्यात्म है, और पूरा हमारे हृदय का है। महात्माओं में एक भी चीज ऐसा नहीं है पार कर रहा। चित्त का निरोध कैसे होता है, कैसे ये चलायमान होता है, विकार कैसे कैसे हमारे चित्त पर आते हैं, वो हमारे चित्त पर हावी हो जाते हैं। जैसे वो हावी हो अपनी तरफ खींच, स्वाभाविक सी बात है, वो सीता का रावण के पास है। हमारा चित्त जो भजन में लगा था, तो संसार की किसी वस्तु की तरफ आसक्त, जैसे आसक्त हुआ तो भजन छोड़कर हम उसका चिंतन करने लगे। आप लोगों ने भी कभी कभी अपने मन का यदि अध्ययन करने बैठते हो, तो आप जब भजन करने बैठते हो, नाम जपते हो, तो कभी कभी आप पाओगे तो एक संकल्प आएगा हमारे चित्त पर, और वो संकल्प इतना बाहर ले जाएगा, भजन पता नहीं कहाँ छूट जाता है। बहुत देर बाद होश आता है, अरे उनको नाम जपने के लिए बैठे, और नाम को छोड़कर हम कहाँ चले गए। छोटे छोटे प्रश्नों को केवल अगर हम लोग देखें, जो कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से पूछा गया है, और उस प्रश्न को अपने लाइफ में, अपने जीवन में उतार लें। अच्छा, मैं कहाँ हूँ, किस स्थान पर हूँ, तो आप अपनी साधना को निकालने लगेंगे, फलीभूत करने लगेंगे।
वह तरीका क्या है जो महापुरुष स्थित है? एक है आरंभ में सेवा, और पहले आप उसकी धुलाई अच्छे से करते हैं, फिर इसके बाद उसमें पुनः गर्म किया जाता है। उसी तरीके से हमें भी अपने प्रतिदिन इसकी सफाई करनी होती है, और वह सफाई वह सेवा है, क्योंकि सेवा हमारे अहंकारों को करते हैं, तो उससे नाम जब क्या करता है, मुझे आगे बढ़ाने का धक्का का काम करता है। तो अगर दोनों है हमारे साथ तब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ भी अगर कोई महापुरुष मार्गदर्शक के रूप में हमारे पास नहीं है, तो हम बहुत बैठे उठे 10 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे, 10 गुना ज्यादा समय देंगे, तब भी शायद हमको 2 चीज पकड़ना है। क्या? एक तो नाम जप, और दूसरा क्या पकड़ना है? सेवा। खोजना है, किसी संत महापुरुषों को खोजिए, तलाश करिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करिए। ये तो बाहर का साधन, और इसी को समझने के लिए हमारे पास कोई आध्यात्मिक शास्त्र होना चाहिए। और शास्त्र ऐसा न हो कि मुझे कल कहीं फिर चौराहे पर लाके खड़ा कर दे। सोमवार का हमारा देवता अलग हो जाए, मंगलवार का इष्ट अलग हो जाए, बुधवार को अलग हो जाए, ऐसा तक पहुंचा सके। मेरे अंदर उठने वाले हजारों प्रश्नों, आश्रम, मंदिर, कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ दिनों के बाद आप केवल भगवान कुछ होता नहीं है, ये फालतू की बातें हैं। बिल्कुल अंधेरे में ही रह करके और सूर्य को न होने के लिए हम प्रमाणित कर देते हैं कि सूर्य होता ही नहीं। इसलिए सत्य की तरफ अगर बढ़ना है तो शास्त्र, महापुरुष और सही तरीके से शिक्षा का प्रयोग करना है। ये तो हम लोगों को संसाधन हो गया। अब रही बात कि हम समय कैसे दें। हमारा मन सिर्फ जो है, अगर बहिर्मुखता में सुख या शांति तलाश करना चाहता है, वह जीवन के आखिरी श्वास तक मिलने वाला नहीं है। और यदि आप अपने लिए 1 घंटे का समय दे रहे हैं, तो भौतिक व्यवस्था भी आपका साथ देगी और आध्यात्मिक भी बना रहेगा। घर परिवार में जब संस्कार बने रहेंगे तो मन को दुखी होने का स्थान ही नहीं है। कभी उस परिवार को तलाश करिए। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम। बोध हो जाए मेरी कथाओं से, उत्तर मिल जाए, रिजल्ट मिल जाए वहाँ। कथयंत माम नित्य